हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। प्रिंस मतलब राजकुमार। तो ये कहानी एक हैप्पी प्रिंस की है। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। अब जो हैप्पी प्रिंस हैं, कोई ह्यूमन बींग, कोई पर्सन नहीं है, बल्कि एक सुंदर सा स्टैचू है, एक मूर्ति है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। स्टैचू पूरा गोल्ड से, सोने से कवर्ड है। ही हैड सफायर्स फॉर आइज, और आंखें उनकी बनी है सफायर्स की। सफायर एक प्रीशियस स्टोन होता है, देखिए ये है सफायर। एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उनकी स्वॉर्ड में, तलवार में एक और प्रीशियस स्टोन लगा है, रूबी। ये है रूबी। सो गोल्ड का स्टैचू है, स्वॉर्ड में रूबी है, और आइज बनी है सफायर्स की। नाउ वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। अभी ये जो हैप्पी प्रिंस हैं, टू पार्ट विद मतलब टू गिव अप कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से अलग हो जाना, किसी को छोड़ देना। तो ये इनके पास जो गोल्ड है, प्रीशियस स्टोन्स हैं, रूबी और सफायर्स, उनको छोड़ना क्यों चाहते हैं, ये स्टोरी में हम रीड करेंगे। चलिए। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो सिटी में बहुत ऊंचाई पर ऐसे एक टॉल कॉलम, एक पिलर के ऊपर इन हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है। He was gilded all over with thin leaves of fine gold. फाइन गोल्ड मतलब प्योर गोल्ड, गिल्ड मतलब होता है कवर करना। तो ये कवर्ड है पूरे प्योर गोल्ड की एक थिन लेयर से। फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स, आंखों में उनके 2 ब्राइट सफायर्स हैं। एंड अ लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। हिल्ट बोलते हैं स्वॉर्ड, तलवार को जहाँ से पकड़ते हैं, जो उसका हैंडल होता है। तो यहाँ पर स्वॉर्ड के हिल्ट पर एक रूबी ग्लो कर रहा है, एक रूबी चमक रहा है, रेड रूबी। नाउ वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो। स्वालो एक बर्ड होती है, देखिए ये है स्वालो। तो एक बार रात में एक लिटिल स्वालो उड़ती हुई इस सिटी में आती है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। ये मेल स्वालो है, तो इसके सभी फ्रेंड्स 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट चले गए हैं। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन ये पीछे रह गया है। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, फिर ये भी डिसाइड करता है इजिप्ट जाने की। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन ये उड़ता रहता है। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, रात में ये उस सिटी में, उस शहर में आता है। वेयर शैल आई पुट अप ही सेड। तो ये स्वालो बोलता है कि मैं कहाँ पर रुकूँ, कहाँ पर रहूँ। आई होप द टाउन हैड मेड प्रिपरेशंस। थोड़ा फनी वे में बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि इस टाउन में मेरे लिए तैयारियां की गई होगी मेरे रुकने के लिए। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, फिर उस टॉल कॉलम पर उसको ये स्टैचू दिखाई देता है। आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ पर रुकूंगा। ही क्राइड, वो चिल्लाता है। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये अच्छी जगह है जहाँ पर खूब फ्रेश एयर भी मुझे मिलेगी, क्योंकि बहुत हाइट पर वो स्टैचू था। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अलाइट बोलते हैं जब कोई बर्ड उड़ते उड़ते एकदम से नीचे ऐसे आ जाती है, तो एकदम से अलाइट होकर वो हैप्पी प्रिंस के फीट के, पैरों के बीच में आ जाता है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, क्योंकि हैप्पी प्रिंस का पूरा ही स्टैचू गोल्ड का बना था, तो कहता है कि मेरा गोल्डन, सोने का बेडरूम है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, जब वो चारों तरफ देख रहा होता है तो खुद से वो ये कहता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और फिर वो तैयारियां करता है सोने की। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, जैसे ही वो अपने विंग के नीचे अपने सर को रख रहा होता है, शायद ऐसे वो सोता होगा। अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी वाटर ड्रॉप, पानी की बूंद उस पर गिरती है। वॉट अ क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब बात है। ही क्राइड, देर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, तारे चमक रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है। वॉट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। तो स्वालो कहता है कि इस स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर ये मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकता। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। चिमनी पॉट बोलते हैं चिमनी के ऊपर ऐसा छोटा सा पाइप शेप में जो लगा रहता है, देखते हैं इसको, देखिए ये हैं चिमनी पॉट्स। तो वो कहता है कि अभी मुझे एक अच्छा चिमनी पॉट ढूंढ लेना चाहिए रुकने के लिए। एंड ही डिटर्मिन टू फ्लाई अवे, और वो डिसाइड कर लेता है टू फ्लाई अवे, वहाँ से उड़ने की, वहाँ से जाने के लिए। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन उसके विंग्स को ओपन करने से पहले ही अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद उस पर गिरती है। एंड ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखता है। एंड सॉ व्हाट डिड ही सी, और वो क्या देखता है ऊपर। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर
फिल्ड विद टीयर्स, कि जो हैप्पी प्रिंस हैं उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई है। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, गोल्डन चीक्स क्योंकि चीक्स भी गोल्ड के ही बने थे, तो जो आंसू है वो उसके गोल्डन चीक से नीचे गिर रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट, मूनलाइट में चांद की चांदनी में हैप्पी प्रिंस का फेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। दैट द लिटिल स्वालो वॉज फिल्ड विद पिटी, पिटी मतलब किसी पर दया आ जाना, तो लिटिल स्वालो को हैप्पी प्रिंस पर दया आ जाती है। हु आर यू, ही सेड, पूछता है वो कि आप कौन हैं। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, हैप्पी मतलब तो खुश होता है, अगर आप हैप्पी प्रिंस हैं तो फिर रो क्यों रहे हैं। आस्क्ड द स्वालो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, आपने तो मुझे पूरा ही भिगा दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन आर्ट, आंसर द स्टैचू, तो अभी स्टैचू आंसर करता है कि जब मैं अलाइव था, जिंदा था, और मेरा ह्यूमन हार्ट था, आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं पैलेस में, महल में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर सॉरो को, दुख को एंटर करना अलाउ ही नहीं था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो कोर्ट में लोग थे, दरबारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव एंड सो आई डाइड, हैप्पी ही मैं रहा, जिंदा रहा, और हैप्पी ही मेरी डेथ हुई। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अभी क्योंकि मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, उन्होंने इतना ऊपर मुझे यहाँ पर रख दिया है। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, कि मेरे शहर में जो मिजरी है, दुखी है लोग, मुसीबतें हैं, और जो अगलीनेस है सिटी की, वो अभी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। जो जब मैं पैलेस में रहता था मैंने कभी देखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मिजरी, दुख क्या होते हैं। वहाँ पर सौरों को एंटर करना अलाउ नहीं था। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और हालांकि अब मेरा जो हार्ट है वो लेड का बना है, पहले जो ह्यूमन हार्ट था। येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन फिर भी मेरे बस में कुछ नहीं है, मुझे रोना आ जाता है उस अगलीनेस, उस मिजरी को देखकर। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वालो टू हिमसेल्फ, अभी जैसे उसने कहा कि मेरा हार्ट लेड का बना है, तो स्वालो सोचता अच्छा ये मतलब पूरा सॉलिड गोल्ड नहीं है, पूरा स्टैचू मतलब सोने का नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, लेकिन वो ये खुद से ही कहता है, वो बहुत ही पोलाइट था स्वालो, तो ऐसा कोई पर्सनल रिमार्क वो नहीं करता। फार अवे कॉन्टिन्यूड द स्टैचू इन हिज लो म्यूजिकल वॉइस, अभी स्टैचू अपनी धीमे धीमे म्यूजिकल वॉइस में आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी बात, कि फार अवे, यहाँ से बहुत दूर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, एक पतली सी गली में एक पुअर हाउस है, किसी गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन, उसकी एक विंडो खुली हुई है। एंड थ्रू इट, उस विंडो से, आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, मैं एक वुमेन को देख सकता हूँ जो कि टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका फेस बहुत पतला सा है, वॉर्न है, बहुत थका हुआ सा फेस है। एंड शी हैड कोर्स रेड हैंड्स, और हाथ उसके कोर्स बहुत रूखे से रेड हैंड्स हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, क्योंकि निडल ने, जो सुई है उससे सभी प्रिक्ड है, उसमें सुई चुभी हुई है। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है, सीमस्ट्रेस जो कपड़े सिलती है वुमेन। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ साटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, क्वीन की जो मेड्स ऑफ ऑनर है उसके साथ जो बहुत सारी और वुमेन रहती हैं, उनके लिए साटिन गाउन पर वो फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडर कर रही है, फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई कर रही है। साटिन बोलते हैं, एक बड़ा ही शाइनी सा क्लोथ होता है, देखिए ये है साटिन क्लोथ, तो ऐसे ही एक साटिन का गाउन है और उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर्स की, इस तरीके से। मेड ऑफ ऑनर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, कोर्ट बॉल बोलते हैं बॉल जहाँ पर कपल्स डांस करते हैं, तो क्वीन की जो मेड्स ऑफ ऑनर है उनको वो नेक्स्ट बॉल में पहनना है वो गाउन जिसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और वहीं पर कॉर्नर में बेड के ऊपर उसका जो छोटा सा लड़का है वो बीमार है। ही हैड अ फीवर, उसको फीवर है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है खाने के लिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, और उनकी मदर के पास कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए, बस रिवर वाटर है। सो ही इज़ क्राइंग, इसीलिए वो जो बच्चा है वो रो रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, तो अभी वो स्वालो को बोलते हैं कि क्या तुम मेरा जो स्वॉर्ड हिल्ट है इसके ऊपर जो रूबी लगा हुआ है, क्या तुम वो उसको नहीं देकर आओगे। माई फीट आर फास्टेंड एट दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, पेडेस्टल बोलते हैं नीचे जो एक ये पिलर होता है जिसके ऊपर कोई स्टैचू रखा जाता है, तो मेरे जो फीट है, पैर है, वो पेडेस्टल पर फास्टन मतलब ऐसे चिपके हुए हैं इस तरीके से।
तो आई कैन नॉट मूव, मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता, तो क्या तुम मेरे लिए इस स्वॉर्ड हिल्ट से रूबी लेकर उसको देकर आओगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वालो। तो स्वालो कहता है कि मैं इजिप्ट जाने के लिए वेट कर रहा हूँ। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स। नाइल रिवर है इजिप्ट में, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नाइल रिवर के ऊपर उड़ रहे होंगे और वो जो लार्ज लोटस फ्लावर्स हैं वहाँ पर उनसे बातें कर रहे होंगे, मतलब वो वहाँ पर फन कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सोने भी चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। तो जो प्रिंस हैं वो स्वालो को बोलते हैं कि एक रात तुम मेरे पास रुक जाओ एंड बी हिज मैसेंजर, और मेरे मैसेंजर बन जाओ। मैसेंजर एक पर्सन जो किसी के ऑर्डर पर कोई मैसेज या फिर कोई चीज़ लेकर जाता है। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सेड। तो प्रिंस बोलते हैं कि जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, प्यासा है, और उसकी मदर भी बहुत सैड है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वालो। स्वालो कहता है कि मुझे नहीं लगता मुझे बॉयज़ इतने पसंद हैं, एंड आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, और मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वालो वॉज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा सैड, बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे, तो लिटिल स्वालो सॉरी फील करता है उनके लिए, उसको दुख होता है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड। तो स्वालो कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन वो मान जाता है एक रात उसके पास रुकने के लिए और उनका मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। प्रिंस उसको थैंक यू बोलते हैं। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड। प्रिंस के स्वॉर्ड से वो उस ग्रेट रूबी को पिक आउट करता है एंड फ्लू अवे विद इट, और उसके साथ उड़ता है विद इट इन हिज बीक, उसको अपनी बीक में, अपनी चोंच में लेकर। ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, टाउन की रूफ्स के ऊपर से, छतों के ऊपर से। ही पास्ड बाय द कैथीड्रल टावर। कैथीड्रल बोलते हैं चर्च को, तो चर्च के टावर के ऊपर से वो उड़ता है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। स्कल्पचर करना जैसे पत्थर होता है, उसको कट करके वहाँ पर वाइट मार्बल से एंजल्स बनाए गए थे कैथीड्रल टावर के ऊपर। ही पास्ड बाय द पैलेस। पैलेस के महल के साइड से भी वो उड़ता है एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। वहाँ पर उसको डांसिंग की साउंड सुनाई देती है। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बताया गया है कि कहाँ पर वो वुमेन है, कितनी सैड है, उसका बेटा बीमार है, उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और कहाँ पर जो टाउन में दूसरी तरफ लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। तभी एक ब्यूटीफुल गर्ल बालकनी में आती है अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। और कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ड्रेस है स्टेट बॉल में जो मुझे पहननी है वो तैयार हो गई होगी, तैयार हो जाएगी। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने ऑर्डर दिया है उसके ऊपर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। बट द सीम स्ट्रेसेज आर सो लेजी। लेकिन ये जो सीम स्ट्रेसेज हैं ये कितनी लेजी होती हैं, ऐसा उसको लगता है, बट एक्चुअली में हमें पता है कि उसकी क्या कंडीशन है। बेटा बीमार है, उसको देने के लिए कुछ नहीं है, खुद भी वो बहुत टायर्ड है, हाथ जो है वो प्रिक्ड है नीडल से। सो ही पास्ड ओवर द रिवर। फिर वो रिवर के ऊपर से पास करता है एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप। शिप्स के मास्ट बोलते हैं, से कोई शिप है, इसके ऊपर ये जो एक रेस्ड सा पार्ट होता है इसे बोलते हैं मास्ट। तो वहाँ पर शिप के मास्ट के ऊपर लैंटर्न्स, लैंटर्न देख लेते हैं, देखिए ये है लैंटर्न्स। सो लैंटर्न्स को वहाँ पर हैंग किया हुआ था शिप्स के मास्ट पर। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। आखिरकार वो उस पुअर वुमेन के घर पर आता है और अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवियसली ऑन हिज बेड। तो क्या देखता है कि जो बॉय है वो, टॉसिंग बोलते हैं जब हम बीमार होते हैं तो बहुत कंफर्टेबली सो नहीं पाते, करवट बदलते रहते हैं, तो वैसे ही वो फीवर की वजह से टॉस कर रहा है अपने बेड के ऊपर। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप। और उनकी जो मदर है वो सो गई है। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। इन ही हॉप्ड, वो हॉप करके अंदर आता है एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। थिम्बल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सा होता है, जब एम्ब्रॉयडरी करते हैं फिर सिलते हैं उसको फिंगर्स पर पहन लेते हैं जिससे कि जो नीडल है वो उसको प्रिक ना करें। चलो थिम्बल और देख लेते हैं। देखिए ये होता है थिम्बल। सो वहाँ पर उस वुमेन का थिम्बल रखा हुआ था क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, तो उसी के साइड में वो उस ग्रेट रूबी को रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। उसके बाद आराम से बेड के पास जाता है। फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विद हिज विंग्स। क्योंकि उस बॉय को फीवर था तो बॉडी टेम्परेचर उसका हाई था, तो अपने विंग्स से हवा करता है उसके फॉरहेड को। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। बॉय कहता है कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, कूल फील हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लमर। स्लमर मतलब स्लीप।
डिलीशियस मतलब एक मीठी सी नींद में वो सो जाता है। देन द स्वालो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम वॉट ही हैड डन। फिर वो स्वालो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आता है और जो उसने किया वो उन्हें बताता है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। फिर कहता है कि बड़ी अजीब बात है, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है लेकिन फिर भी मुझे बहुत वार्म फील हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। प्रिंस कहते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वालो बिगैन टू थिंक। फिर वो सोचने लगता है कि ऐसे कैसे अच्छा काम करने से मैं वार्म फील कर रहा हूँ। एंड देन फॉल अस्लीप, और फिर वो सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। अभी स्वालो का ये था कि जब भी वो सोचता था उसको नींद आ जाती थी। थिंकिंग हमेशा उसे स्लीपी बना देती थी। व्हेन डे ब्रोक, अगले दिन जब सुबह होती है, ही फ्लू डाउन टू द रिवर। उड़कर वो रिवर के पास जाता है एंड हैड अ बाथ, नहाता है। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वालो, और कहता है कि आज मैं इजिप्ट जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और ये सोचकर वो बहुत ही हाई स्पिरिट में होता है, बहुत ही खुश होता है। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, सिटी में जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे सभी को विजिट करता है। एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। चर्च का स्टीपल बोलते हैं एक ऐसे पॉइंटेड सा टावर जो होता है चर्च के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि वो हेवन की तरफ पॉइंट करता है। चलो देखते हैं। देखिए, इसे बोलते हैं चर्च का स्टीपल। सो वो सभी मॉन्यूमेंट्स को विजिट करता है और चर्च के स्टीपल पर बहुत लंबे टाइम तक बैठा रहता है उसके टॉप पर। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जैसे ही रात होने लगती है, मून राइज होता है, वो फिर से उड़कर वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट ही क्राइड। तो कहता है कि क्या कोई इंस्ट्रक्शंस हैं आपके इजिप्ट के लिए। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ इजिप्ट जाना। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। प्रिंस फिर से उसको कहते हैं, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे। आई एम अवेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वालो। स्वालो कहता है कि मैं इजिप्ट जाने के लिए वेट कर रहा हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी। अभी दूसरी स्टोरी वो स्टार्ट करते हैं कि बहुत दूर इस सिटी में, सिटी के अक्रॉस, आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। गैरेट बोलते हैं घर के ऊपर जो ऐसे एक छोटा सा रूम होता है, बहुत कम स्पेस इसमें होती है। चलो गैरेट भी देखते हैं। देखिए, ये है गैरेट, ऐसे स्लांटिंग से इसकी रूफ होती है। तो प्रिंस कहते हैं कि वहाँ पर गैरेट में एक यंग मैन है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, और वो लीन करके झुक के बैठा है एक डेस्क के ऊपर, और डेस्क पेपर से कवर्ड है, उसके ऊपर पेपर्स बिखरे हुए हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसी के साइड में एक ग्लास के अंदर देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। विदर्ड मुरझाए हुए वायलेट्स का एक बंच रखा हुआ है। ये है वायलेट्स। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर एज रेड एज पोमीग्रेनेट एंड ही हैड लार्ज एंड ड्रीमी आइज। अभी एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो यंग मैन है वो कैसा है। बाल उसके ब्राउन है और क्रिस्प है, ऐसे स्टिफ से बाल हैं। उसके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल पोमीग्रेनेट, अनार के जैसे रेड है, और आंखें उसकी बड़ी बड़ी है, ड्रीमी आइज हैं, जैसे कि बहुत सपने हों उनमें। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो एक प्ले को, एक नाटक को फिनिश करने का ट्राई कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन अभी उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो वो आगे नहीं लिख पा रहा है, उस प्ले को फिनिश नहीं कर पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। ग्रेट फायर प्लेस को कहते हैं। देखो, ये है ग्रेट। सो वहाँ पर ग्रेट में भी फायर नहीं है जो कि रूम को वार्म रख सके। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और हंगर की वजह से वो लगभग फेंट होने वाला है, बेहोश होने वाला है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वालो। तो स्वालो कहता है ठीक है, मैं एक रात और आपके पास रुक जाऊंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट। तो जो स्वालो था उसका सच में बहुत अच्छा दिल था। ही आस्क्ड, अभी वो पूछता है, इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। वो जो यंग प्ले राइट है, प्ले लिखने वाला है, क्या मुझे दूसरा रूबी लेकर जाना है उसके पास। अलास आई हैड नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। तो प्रिंस बहुत सैड होकर बोलते हैं कि मेरे पास और रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अभी सिर्फ मेरे पास मेरी आईज ही बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स। वो बहुत ही रेयर, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे सफ़ायर्स की बनी है। विच आर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो। जो आज से लगभग हज़ारों साल पहले इंडिया से लाई गई थी। ये जो सफ़ायर है ये इंडिया से लाया गया था 1000 ईयर्स अगो। ही ऑर्डर्ड द स्वालो टू प्लक आउट वन ऑफ देम। वो ऑर्डर करते हैं स्वालो को कि इनमें से एक को प्लक आउट कर लो, निकाल लो, रिमूव कर लो, एंड
टेक इट टू द प्ले राइट, और प्ले राइट के पास ले जाओ। ही विल सेल इट, वो इनको बेच देगा, टू द जूलर, एक जूलर को, एंड बाय फायरवुड, और इनसे फायरवुड खरीदेगा, एंड फिनिश हिज प्ले, और फिर अपने प्ले को फिनिश कर लेगा। ही सेड डियर प्रिंस, सेड द स्वालो, स्वालो कहता है कि आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता, एंड ही बिगैन टू वीप, और वो रोने लगता है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैंने तुम्हें कमांड दी है, ऑर्डर दिया है, वैसा ही करो। सो द स्वालो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई, वो उसकी एक आँख से जो सफ़ायर था, आई को प्लग करता है, एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और जो यंग मैन है उसके गैरेट में जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, बहुत आसान था उसके गैरेट में अंदर जाना, एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि रूफ में, छत में होल था। थ्रू दिस ही डार्टेड, डार्ट करना मतलब एकदम से नीचे जाना, तो उससे वो डार्ट करता है, एंड केम इन टू द रूम, और फिर रूम में जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, वो अपने हाथों में अपने सर को ऐसे रख के बैठा हुआ था, जो यंग मैन था। सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, तो जो स्वालो था उस बर्ड के विंग्स की, पंखों के फ्लटर करने की, फड़फड़ाने की आवाज़ उसने नहीं सुनी। एंड वेन ही लुक्ड अप ही फाउंड दैट द ब्यूटिफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और जब वो ऊपर देखता है यंग मैन, तो वहीं पर विदर्ड वायलेट्स के पास में उसको वो ब्यूटीफुल सा सफ़ायर रखा हुआ मिलता है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, तो यंग मैन कहता है कि लगता है मेरी तारीफें होने लगी है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये रूबी मेरे किसी ग्रेट, ये सफ़ायर मेरे किसी ग्रेट एडमायरर ने भेजा है, जिसको शायद मैं जो प्ले लिखता हूँ, मेरा काम अच्छा लगा मेरा काम अच्छा लगा होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अभी मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी, और वो काफ़ी हैप्पी दिख रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर, हार्बर कोस्ट के पास में, वो जगह जहाँ पर शिप्स रुकते हैं उसको कहते हैं। तो अगले दिन स्वालो जो है फ्लू डाउन करके हार्बर के पास जाता है। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, एक बड़े से शिप के ऊपर, उसके मास्ट पर वो बैठता है। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और वहाँ से सेलर्स को काम करते हुए देखता है, सेलर्स जो शिप को, बोट को सेल करते हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वालो, स्वालो कहता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, बट नो बडी माइंडेड, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर से जब रात होने लगती है, मून राइज होता है, वो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, तो कहता है कि मैं आपको बाय बोलने के लिए आया हूँ, फाइनल बाय बोलने के लिए आया हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, प्रिंस फिर से वही कहते हैं कि क्या तुम एक रात और मेरे पास नहीं रुकोगे। इट इज़ विंटर आंसर द स्वालो, स्वालो कहता है कि अभी यहाँ पर विंटर है, एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और जल्दी यहाँ पर स्नोफॉल होने लगेगी, बर्फ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, इजिप्ट में सन वार्म है, वहाँ पर जो मौसम है वो अच्छा है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट दैम, क्रोकोडाइल मड पर लेटे हुए सभी वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो जो बर्ड है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड को ये बेयर नहीं कर पाते हैं, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वही वो स्वालो उनको समझाता है कि विंटर है, बहुत जल्दी स्नोफॉल होने लगेगा, तो मुझे इजिप्ट अभी जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मौसम अच्छा है, अप्रोप्रिएट है, मेरे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस बोलता है कि नीचे ही स्क्वायर में, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, मैच गर्ल जो माचिस बेचती है, एक लड़की खड़ी हुई है, एक मैच गर्ल है। शी हैड लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी जो मैचेस हैं, माचिस की जो डिब्बियाँ हैं वो गटर में गिर गई है। एंड दे आर और स्पॉइल्ड, और वो पूरी ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, अभी उसके जो फादर है वो उसको पीटेंगे, बीट करेंगे। इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर पर कुछ पैसे लेकर नहीं गई। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैड नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हिज लिटिल हेड इज़ बेयर, उसके पास शूज़ नहीं है, स्टॉकिंग्स नहीं है, उसका जो सर है वो भी बेयर है, मतलब सर पर भी उसने कुछ नहीं पहना है जबकि इतनी ज़्यादा ठंड है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी जो दूसरी आँख है उसमें जो सफ़ायर है उसको भी प्लक आउट कर लो। एंड गिव इट टू हर, और वो उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, तो ऐसे उसके जो फादर है वो उसको मारेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वालो, स्वालो कहता है कि ठीक है मैं आपके पास एक और रात रुक जाऊँगा। बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आई, लेकिन मैं आपकी इस आई को प्लग नहीं कर सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, फिर तो आप पूरे तरीके से ही ब्लाइंड हो जाएंगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, फिर से वो वही कहते हैं कि जैसा मैंने तुम्हें कमांड दिया है वैसा ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, तो फिर वो प्रिंस के जो दूसरी आई में सफ़ायर था उसको भी प्लग आउट करता है। एंड डार्टेड डाउन विद इट,
डार्ट करना अगेन नीचे जाता है उस सफ़ायर के साथ। ही स्वोप पास्ट टू द मैच गर्ल के बिल्कुल पास से उड़ता है तेज़ी से, एंड स्लिप्ड द जूल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ में, उसकी हथेली पर उस सफ़ायर को, उस जूल को रख देता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल। तो लिटिल गर्ल कहते हैं कि ये जो, उसको नहीं पता कि ये सफ़ायर है, उसको वो कहते हैं कि ये जो ग्लास सा है ये कितना अच्छा है, कितना लवली है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हुए घर चली जाती है। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस, फिर स्वालो वापस प्रिंस के पास आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, वो कहता है कि अभी आप ब्लाइंड हो गए हैं, बिल्कुल अंधे हो गए हैं, क्योंकि दोनों आईज को उसने प्लग कर लिया है। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, तो अब मैं हमेशा आपके पास रहूँगा। नो लिटिल स्वालो सेड द पुअर प्रिंस, बेचारे प्रिंस कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, अब तुम इजिप्ट चले जाओ, तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं हमेशा तुम्हारे, आपके पास रहूँगा, सेड द स्वालो। एंड ही स्लेप्ट एट प्रिंसेस फीट, और वो प्रिंस के फीट के पास ही सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन प्रिंसेस शोल्डर, अगले पूरा दिन वो प्रिंस के शोल्डर पर ही बैठा रहता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और स्ट्रेंज क्योंकि प्रिंस कभी वहाँ पर गए नहीं हैं, तो ऐसे स्ट्रेंज लैंड्स की, जगहों की कहानियाँ वो प्रिंस को सुनाता है। डियर लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, प्रिंस उनको कहते हैं, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे बहुत मार्वलस, बहुत अच्छी चीज़ें बताई है, बहुत अमेजिंग। बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्वलस अच्छी बात होगी वो ये कि अगर तुम मुझे जो मेन और वुमेन है उनकी सफरिंग की बातें बताओगे। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, जो मिजरी है, ह्यूमन बीइंग की सैडनेस है, जो दुख है, उससे बड़ी मिस्टीरियस चीज़ कोई नहीं है, उससे ज़्यादा रहस्य की बात कोई नहीं है, क्योंकि जो मिजरी है किसी पर्सन की, उसको जो दुख है वो, उसका रीज़न शायद कोई नहीं जानता, वो मिस्टीरियस है दूसरों के लिए, तो मिजरी से बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर से तुम फ्लाई करो लिटिल स्वालो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि तुमने वहाँ पर क्या देखा है। सो द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, तो जो स्वालो है वो उस ग्रेट सिटी के ऊपर से फ्लाई करता है। एंड सॉ द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, और देखता है कि जो रिच हैं, अमीर लोग हैं, अपने अच्छे अच्छे घरों में एकदम खुश है, ब्यूटीफुल हाउसेस में। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, वो गेट्स पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, जो डार्क लेन्स थी, पतली पतली अंधेरे वाली जो गलियां थी, वहाँ पर वो फ्लाई करता है। ही सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, तो उसको दिखाई देते हैं कि ब्लैक स्ट्रीट में बच्चों के वाइट फेसेस दिखाई देते हैं, जो स्टार्व्ड है, भूख से मर रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है जिनके पास। अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज का ये जो होता है इस तरीके से, इसके आर्क बोलते हैं इसको, आर्क की शेप में है, इसके नीचे टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी उस सिटी में, तो दो बॉयज़ वहाँ पर आर्क वे के नीचे बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे को वार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ हंग्री वी आर, हमें कितनी भूख लगी है, दे सेड, वो कहते हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, तभी वॉचमैन आ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं बैठना है। एंड दे वैंडर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, और बाहर बारिश हो रही थी, उसमें ही वैंडर करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन, उसके बाद वो वापस उठकर प्रिंस के पास आता है और जो भी उसने देखा सिटी में सब कुछ उनको बताता है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, तो प्रिंस कहते हैं मैं बिल्कुल प्योर गोल्ड से कवर्ड हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इसको, टेक इट ऑफ मतलब इसको उतार लो, लीफ बाय लीफ, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, एंड गिव इट टू द पुअर, और जो गरीब लोग हैं इनको दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, एक और इम्पॉर्टेंट लाइन, जो लिविंग है, लोग हैं, उनको ये लगता है कि गोल्ड ही उन्हें खुश कर सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। जो प्रिंस है, हमने देखा उसके पास गोल्ड है, लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कितनी मिजरी उसके आसपास है। तो हैप्पी क्या करता है किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी लिविंग को, एक्चुअली में हैप्पी करता है दूसरों की हेल्प करना। तो एग्जाम्पल हमने इसके देखे, एक तो जब जो स्वैलो था उसने हेल्प की उस सीन स्ट्रेस की, तो उसने बताया कि उसे वार्म फील हो रहा है, उसको अच्छा फील हो रहा है, और दूसरा जो प्रिंस है, गोल्ड होने के बाद भी वो हैप्पी नहीं है। तो कहता है कि जो लिविंग है उनको लगता है कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, गोल्ड उनको खुश कर सकता है। तो लीफ बाय लीफ तुम लेके जाओ उन पुअर गरीब लोगों के पास और ये उनको दे दो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वालो पिक्ड ऑफ, तो लीफ एक थोड़ा थोड़ा करके वो पूरा जो गोल्ड था स्वालो उसको पिक कर लेता है, हटा लेता है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि
हैप्पी प्रिंस बिल्कुल ग्रे नहीं दिखाई देने लगते और बिल्कुल काफ़ी डल दिखाई देने लगते हैं वो बिल्कुल भी। जैसे पहले बहुत ब्यूटीफुल स्टैचू था, अब वैसा नहीं है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, तो लीफ लीफ करके थोड़ा थोड़ा करके वो जो गोल्ड था वो गरीबों में बांट देता है। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर, और बच्चों के जो फेसेस है रोजियर हो जाते हैं, हैप्पी होते हैं क्योंकि वो खुशी के मारे लाल हो जाते हैं। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो खुश हैं, अभी खेल रहे हैं सड़कों के ऊपर। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, वो कहते हैं कि अभी हमारे पास खाने के लिए कम से कम कुछ होगा, ब्रेड होगी। देन केम द स्नो, उसके बाद स्नोफॉल होने लगती है, जैसा कि कहा ही था स्वालो ने कि जल्दी यहाँ पर स्नोफॉल होने लगेगी, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो के बाद आ जाती है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट बोलते हैं जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है, तो ज़मीन के ऊपर एक वाइट शीट से बिछ जाती है स्नो की ही, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। और फिर स्नो के बाद फ्रॉस्ट आ जाती है। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, क्योंकि पूरा जो शहर है उसकी स्ट्रीट्स वाइट कलर की फ्रॉस्ट बिछी हुई है उस पर, तो स्ट्रीट ऐसे लग रही थी जैसे कि सिल्वर की बनी हो, चांदी की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सभी जो फर के क्लोथ्स होते हैं जो वार्म होते हैं काफ़ी, उनको पहनकर घूम रहे हैं। एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स, रेड कलर की जो कैप्स होती है विंटर में जिसको पहनते हैं लिटिल बॉयज़, उनको ने वो पहनी हुई है और वो स्केटिंग कर रहे हैं ऑन दी आइस के ऊपर। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो स्वालो है वो उसे और ज़्यादा ठंड लगती रहती है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन अभी वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जाएगा। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, खाता क्या है वो, बेकर के डोर के पास में जो ब्रेड के क्रम्स टुकड़े पड़े होते हैं उनको वो पिक कर लेता है जब बेकर नहीं देख रहा होता। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने विंग्स को फ्लैप करके खुद को वार्म रखने की कोशिश करता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन आखिरकार उसको ये पता लग जाता है कि अभी इतनी ज़्यादा ठंड है कि इज़ गोइंग टू डाई, वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, उसमें बस अभी इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत बची थी कि एक बार वो उड़ के प्रिंस के शोल्डर तक चला जाए। गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर्ड, गुड बाय मतलब फाइनल बाय वो बोलते हैं प्रिंस को धीरे से। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हैंड पर किस करने दोगे, ये स्वालो बोलता है प्रिंस को। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो, प्रिंस को लगता है कि शायद ये इजिप्ट जा रहा है इसलिए फाइनल गुड बाय बोलने आया है, तो वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम फाइनली इजिप्ट जा रहे हो। सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, तुम बहुत लंबा टाइम यहाँ रहे हो। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, लेकिन तुम्हें मुझे लिप्स पर किस करना चाहिए, फॉर आई लव यू, बिकॉज मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। सेड द स्वालो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं हाउस ऑफ डेथ में जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, तो फिर वो कहता है कि डेथ जो है ऐसा नहीं कि कोई बहुत दुखी होने वाली बात है, वो स्लीप का भाई ही तो है एक तरीके से। जब हम सोते हैं तो कुछ भी हमें नहीं पता रहता कि क्या हो रहा है बाहर, तो एक तरीके से भाई डेथ के बाद है, वो उसका बड़ा भाई है स्लीप का ही। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, वो लिप्स पर हैप्पी प्रिंस को किस करता है। एंड फेल डाउन डेथ एट हिज फीट, और उसी के पैरों में गिरकर मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, तभी स्टैचू के अंदर एक अजीब सी क्रैक की आवाज़ आती है। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज, सच बात तो ये है, दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, कि जो प्रिंस का लेड का हार्ट था वो 2 पार्ट में टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, सच में ये बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल, बहुत भयानक हार्ड फ्रॉस्ट थी। अर्ली इन द मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, अभी अगले दिन सुबह मेयर आते हैं, उस टाउन के मेयर अपने टाउन के काउंसलर के साथ स्क्वायर में, जहाँ पर जिस स्क्वायर में वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था। एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जब वो उस कॉलम के उस पिलर के पास से जा रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, तो वो जो मेयर है वो स्टैचू को देखते हैं। डियर मी हाउ शाबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, वो कहते हैं कि ये जो हैप्पी प्रिंस है ये कितने शाबी, कितने अगली दिखाई दे रहे हैं। हाउ शाबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स, तो टाउन काउंसलर्स जो उनके साथ थे वो भी कहते हैं कि हाँ सच में बहुत शाबी है। हु ऑलवेज अग्रीड विद मेयर एंड
दे वेंट अप टू लुक एट इट। तो जो उनके काउंसलर्स थे वो हमेशा ही, जो मेयर है उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे, हमेशा उनसे अग्री करते थे, और वो भी फिर उसको जो स्टैचू था उसको देखते हैं। द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड। रूबी इसकी स्वॉर्ड से नीचे गिर गया है। द आइज आर गॉन, आंखें भी चली गई है, उनमें जो सफ़ायर थे वो भी चले गए हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और अभी ये गोल्डन भी नहीं है, जैसे सोने के थे वैसे भी नहीं है, सेड द मेयर। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर दैन अ बेगर। इनफैक्ट ये बेगर से थोड़े से ही बस बेटर लग रहे हैं। लिटिल बेटर दैन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। तो टाउन काउंसलर्स तो हमेशा अग्री ही करते थे, जो वो बोलते थे वही वो रिपीट करते थे, तो वो भी वही कहते हैं, हाँ हाँ लिटिल बेटर दैन अ बेगर, सच में बेगर से थोड़े ही बेटर लग रहे हैं। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उनके फीट के पास एक डेड बर्ड भी है। कॉन्टिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, हमें एक ऑर्डर इशू करना चाहिए, दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, कि यहाँ पर बर्ड्स को का मरना अलाउड नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो उन्होंने सजेशन दिया था उसका वो एक जो टाउन क्लर्क है वो नोट लिख लेते हैं कि ठीक है बाद में इस ऑर्डर को पास कर देंगे। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उसको वो नीचे गिरा देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि वो अभी ब्यूटिफुल नहीं है तो किसी काम का भी नहीं है, यूजफुल भी नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में जो आर्ट प्रोफेसर थे वो ये कहते हैं, क्योंकि अभी ब्यूटीफुल नहीं है तो यूजफुल नहीं है, इसलिए इसको पुल डाउन कर दिया जाता है उसे। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फिर उस स्टैचू को एक फर्नेस में, फर्नेस एक भट्टी में उसको मेल्ट करते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसीयर ऑफ वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री जहाँ पर जो मेटल है उनको डिफरेंट शेप दी जाती है, तो फाउंड्री के जो वर्कमैन थे, वहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे, उनके ओवरसीयर जो मैनेजर थे वो बोलते हैं कि कितनी अजीब बात है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो ब्रोकन इनका हार्ट है लेड का है लेकिन ये फर्नेस में मेल्ट नहीं हो रहा है, वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसको हमें फेंकना ही पड़ेगा। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप, तो वो जो डस्ट का एक हीप था, धूल का एक ऐसे ढेर लगा हुआ था, उसके ऊपर उसको फेंक देते हैं। वेयर द डेड स्वालो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पर वो जो डेड स्वालो था वो भी वहीं पर डेड पड़ा हुआ था, वहीं पर वो उसके हार्ट को फेंक देते हैं। ना ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अभी गॉड जो है वो अपने एक एंजल को बोलते हैं कि इस सिटी में जो सबसे प्रीशियस दो चीज़ें हैं, सबसे कीमती चीज़ें हैं दो, वो मुझे ला कर दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, तो वो जो एंजल्स हैं वो लेड वाला हार्ट और उस डेड बर्ड को लेकर आते हैं। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, गॉड कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चूज़ किए हैं ये दोनों, सच में ये दोनों प्रीशियस, सबसे प्रीशियस चीज़ें हैं इस सिटी की। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरा जो पैराडाइज का गार्डन है, स्वर्ग में जो गार्डन है, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, कि मेरे गार्डन में ये जो बर्ड है ये गाया करेगी अब से, और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये यहाँ पर मेरी प्रेज करेंगे, यानी कि वो दोनों को जो पैराडाइज है उसमें लेकर जाया जाता है। ओके, तो ये आपकी स्टोरी थी, ऑस्कर विल्डे ने इसको लिखा है, इनके राइटर है। होपफुली स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।